जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर हफ़ीज़ यूट्यूब चैनल। और आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ कि जिस टॉपिक के हवाले से मुझे बहुत सारे दोस्तों ने पूछा है कि क्या वो अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है अपनी होम कंट्री का, क्या वो क्रोएशिया में लाकर चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप उसे भूलिएगा मत। आपके पास जो ड्राइविंग लाइसेंस है पाकिस्तान का, इंडिया का या नेपाल का या किसी भी आप एशियन कंट्री से यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं और आपके पास जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो मौजूद है, तो आप उसे लाजमी लेकर आइए, क्योंकि यहाँ पर जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसे आप बआसानी से चेंज करवा सकते हैं। जब आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेकर आते हैं, आपको इंटरनेशनल लाइसेंस करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप वैसे ही अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो यहाँ पर लेकर आइए, और लेकर आने के बाद जो आपका मुतलका पुलिस स्टेशन है वहाँ पर उसे लेकर जाइए, और पुलिस स्टेशन में आपसे तकरीबन 50 यूरो जो है वो कलेक्ट करेंगे, और आपको एक रसीद देंगे जिसके ऊपर आप अपना नाम लिखेंगे, और जब आपको कार्ड यहाँ पर मिल जाएगा। ये उसके बाद का सारा प्रोसेस है। जब आपके पास रेजिडेंस परमिट होगा, उसके बाद उस रेजिडेंस परमिट को आप साथ लेकर जाएंगे पुलिस स्टेशन में, और आपको एक रसीद मिलेगी जिसमें आपको 50 यूरो यानी पे करने होंगे। और इस 50 यूरो की फ़ीस भरने के बाद आपको ये पुलिस स्टेशन जो है वो इंस्ट्रक्शन देगा कि जो करीबी वहाँ पर हॉस्पिटल है वहाँ पर अपना मेडिकल करवा कर लाएँ। तो जब आप मेडिकल करवा के लाएँगे, मेडिकल करवाने के बाद आप जो है वो वापस आ जाएँगे, और पुलिस स्टेशन को वो मेडिकल आप जमा करवा देंगे, और कुछ ही देर में आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो बिल्कुल चेंज होता है, किसी किस्म की दिक्कत नहीं है। और दूसरा, कुछ लोग ये सोचते हैं कि जब वो अपनी होमलैंड जो कंट्री है वहाँ से यहाँ पर आ जाएंगे तो फिर वो देखेंगे कि ड्राइविंग उन्होंने यहाँ पर यहाँ से लाइसेंस बना लेंगे। तो मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि यहाँ पर जो लोग बग़ैर लाइसेंस के यहाँ पर आते हैं उनके लिए बहुत सारी मुश्किल होती है। अगर आप यहाँ से लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले मेडिकल करवाना पड़ता है। मेडिकल करवाने के बाद आपका एक टेस्ट होता है। टेस्ट करवाने के बाद आपको एक प्रोसेस होता है कि आपने एक कॉलेज है यहाँ पर, जो ड्राइविंग कॉलेजेस हैं, जो स्कूल्स हैं, वहाँ पर आपको तकरीबन 30 घंटे वहाँ पर जो थ्योरी क्लासेस हैं वो लेना पड़ती हैं। और जब आप 30 घंटे थ्योरी की क्लासेस ले लेते हैं, फिर उसके बाद आपका जो प्रैक्टिकल टेस्ट होता है, और बहुत सारे लोग प्रैक्टिकल टेस्ट में पास हो जाते हैं, लेकिन जो थ्योरी होती है वो सारी क्रोएशियन लैंग्वेज में होती है। तो जो बंदे नए आते हैं उनके लिए क्रोएशियन लैंग्वेज काफ़ी मुश्किल होती है, क्योंकि क्रोएशियन लैंग्वेज कहा जाता है कि ये यूरोप में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल जो लैंग्वेज है वो मानी जाती है। और अगर आप फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर आपको काफ़ी देर हो गई है और आप यहाँ से ही लाइसेंस बनाना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए जो क्रोएशियन लैंग्वेज है वो प्रॉपर आपको आना चाहिए। जैसे आप उर्दू बोलते हैं तो आपको उर्दू में पेपर्स दिए जाते हैं, या इंग्लिश बोलते हैं तो इंग्लिश में उसके पेपर्स दिए जाते हैं, या अगर हिंदी बोलते हैं तो उसके हिंदी में पेपर होते हैं। तो जिस जिस कंट्री की जो जो लैंग्वेजेस हैं उस हवाले से आपको पेपर देने पड़ते हैं, तो वो तो आपके लिए आसान होता है। लेकिन इस तरीक़ाकार से आपके लिए क्रोएशियन जो लैंग्वेज है वो बहुत मुश्किल होगी। और फिर उसके बाद अगर आप इंग्लिश आप जानते हैं, अगर आप इंग्लिश में उसका टेस्ट देना चाहते हैं, लेकिन फिर आप कहते हैं कि जी मुझे जो क्रोएशियन लैंग्वेज है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दी जाए, तो फिर जो कॉलेज होगा वो ये आपको ये कहेगा कि कोई ऑफिशियल जो ट्रांसलेटर है आप उसे हायर कीजिए। उसे हायर करने के बाद आप ये जो कोर्स है वो कर सकते हैं। तो जो ऑफिशियल ट्रांसलेटर है वो 70 यूरो यानी वो पाकिस्तानी तकरीबन 20 से 25 हज़ार रुपया वो उसका चार्ज करता है घंटे का। और आप अंदाज़ा कीजिए कि आपने कितने आपको मैंने पहले बताया कि 30 घंटे आपने वहाँ पर थ्योरी की क्लासेस लेनी है, और आप 30 घंटों को 70 यूरो के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर दें तो ये बहुत सारे पैसे बन जाते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में जब आप जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस पाकिस्तान का है या इंडिया का है या नेपाल का है या किसी भी और एशियन कंट्री का है, अगर वो यहाँ पर आप लेकर आते हैं तो बआसानी आपका चेंज हो जाता है। तो इसमें तो
एक आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है, और दूसरा ये भी बात बताने वाली है कि यहाँ पर जितनी भी जॉब्स हैं उसके नीचे उन्होंने एक चीज़ जो रिक्वायर की होती है, एक चीज़ वो मांगते हैं कि आपके पास लाइसेंस होना लाजमी है। यानी बहुत से लोग यहाँ से जब जर्मनी काम करने के लिए जाते हैं तो उनके लिए लाइसेंस होना बड़ा लाजमी होता है। वो अगर आपकी कोई भी डिग्री है, अगर आप कोई भी किसी भी किस्म के काम के लिए जा रहे हैं, तो वो आपको ये कहते हैं कि आपके पास इस कैटेगरी का जो लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस, वो आपके पास लाजमी होना चाहिए। तो मेरी तमाम दोस्तों से ये दरख्वास्त है कि प्लीज़ अपना जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है उसे बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप ये भूल जाएंगे तो समझिए कि आप बहुत जो है वो नुकसान में है, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप अवेल नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आप इसे देखिए और प्लीज़ अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसे लाजमी अपने साथ लेकर आइए, ताकि आप जब यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर अपना जो लाइसेंस है, बाज़-औक़ात जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो मतलब क्रोएशिया के लाइसेंस में 10 साल का भी चेंज हो जाता है, और 5 साल का भी हो जाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें 10-10 साल का भी यूरोपियन लाइसेंस जो क्रोएशिया का है वो मिला है। तो आपको यही दरख्वास्त है कि आप उसे लाजमी लेकर आइए। और उसके बाद इस तरह भी होता है कि जब सीज़न में जॉब चल रही होती हैं, जब सीज़न आ जाता है तो तब जो ड्राइविंग की जो डिलीवरी की जॉब्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, और लोग सीज़न में 3 से 4 हज़ार यूरो, 5 हज़ार यूरो अपनी राइड्स के मुताबिक कमा लेते हैं। तो वो अपनी जॉब वहाँ पर क्विट कर देते हैं और 3 माह जो है वो इस जो डिलीवरी की जॉब्स होती हैं इसमें लगा लेते हैं, तो उनके अच्छे पैसे बन जाते हैं। तो आपको इस मेरी वीडियो में सारी वीडियो का जो क्रक्स है वो यही है कि आप अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसे प्लीज़ उसे मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप यहाँ पर आएंगे पाकिस्तान में या किसी भी और कंट्री में, जब आप यहाँ पर आते हैं तो तब सोचते हैं कि कोई नहीं उधर जाके बना लेंगे, तो ये बड़ा मुश्किल होता है। आप ज़रूर अपना लाइसेंस यहाँ पर लेकर आइए ताकि आपके लिए आसानी हो। और दूसरा ये है कि यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं वो बिल्कुल भी महंगी नहीं हैं। आपको सेकंड हैंड कार्स तकरीबन 1500 से 2000 यूरो में मिल जाती हैं, 1000 यूरो की भी मिल जाती हैं। वो आपकी जो पॉकेट है उस पर डिपेंड करता है कि आप कितने पैसे उस पर ख़र्च कर सकते हैं। तो उसके बाद ये मेरी एक वीडियो है, मुझे बहुत सारे लोगों ने जो है वो पूछा कि मैं इस हवाले से भी वीडियो बनाऊं कि ड्राइविंग लाइसेंस क्या हम लेकर आएँ, वो चेंज हो जाता है कि नहीं चेंज होता है। तो आप लाजमी इस वीडियो को देखिए और मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब करें। और अगर आपके ज़हन में कोई भी सवालात हैं जो मुझे एक्सपीरियंस होगा, जिन चीज़ों का मुझे मालूम होगा, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा। तो अब तक की जो वीडियो है जो है वो मैंने इस हवाले से बनाई है। तो आप मेरे चैनल को विज़िट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो लोग इस बारे में जानना चाहते हैं उन्हें बआसानी इस हवाले से मालूमात हासिल हो सकें। जी बहुत शुक्रिया।